हेलो एवरीवन। मैं आज आपको लिंक लिस्ट समझाने वाला हूँ कैसे होता है। बेसिक से समझाऊँगा। ठीक है। लिंक लिस्ट एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के साथ हमारे एक पॉइंटर होता है जो पॉइंटर क्या करता है, दूसरे एलिमेंट का एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। तो लिंक लिस्ट हमारा ना एक यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। इसमें हमारा एक एलिमेंट होता है और एक पॉइंटर होता है जो कि दूसरे एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। तो लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? जैसे हमारा एरे होता है ना, एरे में भी हमारे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो उस एलिमेंट में जो मेमोरी लोकेशन रहता है कॉन्टिग्यूअस रहता है और लिंक लिस्ट में नॉन कॉन्टिग्यूअस रहता है जो हमारे एड्रेसेस होते हैं। तो एरे में क्या होता है कि जब भी हम लोग को कोई एलिमेंट ऐड करना हो गया या डिलीट करना हो गया तो उसमें हम लोग को सारे एलिमेंट को हम लोग शिफ्ट करना होता है। अगर बीच से कोई एलिमेंट डिलीट कर दिए एरे में तो हम लोग को शिफ्ट करना हो जाएगा सारे एलिमेंट को लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जहाँ से भी आप डिलीट करते हो। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है उसमें, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप एलिमेंट कहीं से भी डिलीट कर सकते हो, कहीं भी ऐड कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट होता है क्योंकि जो भी हमारा एलिमेंट होता है हर एलिमेंट के पास एक वो होता है, पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर से क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी ऐड कर दो, लास्ट में ऐड करो, फर्स्ट में ऐड करो, बीच में भी ऐड कर दो। बस क्या करना रहेगा, पॉइंटर से अगले एलिमेंट का जो हमारा एड्रेस रहता है वहाँ पॉइंट कर देना होगा, बस यही रहता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लिंक लिस्ट का। तो इसलिए हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो ये तो रह गया इसका थ्योरी, थोड़ा बहुत बेसिक्स। अब मैं कोड समझाता हूँ। कोड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी रहेगा, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रहेगा जो कि हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग इसे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर मैं बताया था कैसा रहता है। सबसे पहले एक डेटा पार्ट रहेगा जो कि इंटीजर टाइप रहेगा और एक हमारा पॉइंटर रहेगा नेक्स्ट नाम का, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रक्ट नोड रहेगा डेटा टाइप। मतलब जो पॉइंटर है जो अगले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड टाइप का होता है। तो इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वो किया है, डिफ़ाइन किया है कि जो अगले जो एलिमेंट को पॉइंट करेगा उसका डेटा टाइप भी स्ट्रक्ट नोड जैसा ही रहेगा। तो ये हमारा पॉइंटर ऐसा पॉइंट कर रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, एक नोड का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। अगला हम लोग जाते इंट मेन पे। तो हमारे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 नोड बनाते हैं। हेड नाम का एक नोड, सेकंड नाम का एक नोड, थर्ड नाम का एक नोड। ठीक है। तो ये हम लोग नोड का, और ये नोड का डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। ठीक। स्ट्रक्ट नोड हम लोग डिफ़ाइन कर रखे हैं यहाँ पर। तो इसी टाइप का ये हमारा नोड तैयार हो चुका है। हेड, सेकंड, थर्ड, 3 नोड रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, 3 नोड को हम लोग को मेमोरी एलोकेट करना है। मेमोरी हम कहाँ से एलोकेट करेंगे, हीप से एलोकेट करेंगे। हीप एक प्रकार से हमारा वो एक कंटेनर है जो कि हम लोग को मेमोरी प्रोवाइड करता है। मेमोरी किस लिए प्रोवाइड करता है, फॉर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है। मतलब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब आप रन टाइम पे जितना भी स्टोरेज आप मांग सकते हो उससे। जैसे आप एरे में अगर देखोगे, एरे में हम लोग को पहले से डिफ़ाइन कर देना रहता है कि मेरे को तो 5 साइज़ का एरे चाहिए, मेरे को 6 साइज़ का एरे चाहिए। बट मान लो हम लोग रन टाइम पे मैं बोल दिया कि मेरे को डिफ़ाइन कर दिया, पहले हम लोग डिफ़ाइन कर दिया एरे कि हम लोग को 5 साइज़ का एरे होना चाहिए। बट बाद में हम लोग मन करते चेंज करने का कि चलो मेरे को 100 साइज़ का एरे चाहिए। तो हम एरे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लिंक लिस्ट में कर सकते हैं हम लोग क्योंकि इसकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करता है। तो यही है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग को हीप से मिलता है स्टोरेज। तो अब हम लोग हीप से स्टोरेज लेंगे विद द फंक्शन ऑफ मैलॉक। तो हेड को सबसे पहले हम लोग स्टोरेज एलोकेट करते हैं मैलॉक साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड। मतलब स्ट्रक्ट नोड जो हमारा डेटा टाइप है उसी के साइज़ का होना चाहिए हमारा वो बाइट्स। ये जो हमारा ये है ना मैलॉक साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो हमारे ये वो एलोकेट करता है, मतलब साइज़ इन बाइट्स, बाइट्स में रिटर्न करेगा साइज़ को। और फिर हम लोग यहाँ ये मैलॉक इतने पार्ट्स हम लोग को साइज़ मिल जाएगा। ठीक है। फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या कर रहा है, ये हमारा वो कर रहा है, क्या बोलते हैं,
कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हम लोग मैलॉक से हम लोग वो एक वाइट पॉइंटर मिल जाएगा, तो हम लोग टाइप कास्ट करके हम लोग को स्ट्रक्ट नोड टाइप में कन्वर्ट होता है। टाइप कास्टिंग मतलब जैसे मान लो कि अगर आप लोग को आउटपुट मिलता है पॉइंट मतलब डेसिमल में, बट हम लोग को उसको इंटीजर टाइप में चाहिए रहता है, तो हम लोग उसको टाइप कास्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ट करना। तो यहाँ हम लोग जो मैलॉक से हम लोग को एक वॉइड पॉइंटर मिलता है, ठीक है, तो इस वॉइड पॉइंटर को हम लोग एक स्ट्रक्ट नोड टाइप स्टार टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार एक हमारा डेटा टाइप है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग उसी में उसको कन्वर्ट कर दिए, तो हम लोग उस साइज़ का हम लोग को हीप से मेमोरी मिल जाएगा। तो उसी तरह हम लोग सेकंड नोड के लिए भी हीप से मेमोरी ले लेंगे, और थर्ड नोड के लिए भी हम लोग हीप से मेमोरी ले लेंगे और उसको टाइप कास्ट कर देते हैं जो भी हमारा डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट नोड स्टार डेटा टाइप, ठीक है। और ये साइज़ हमारा बाइट्स में रिटर्न होता है। फिर हम लोग हेड के डेटा को हम लोग वैल्यू देंगे, और जो हेड का नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एक पॉइंटर है जो कि अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, सेकंड को पॉइंट कर देगा, ठीक। सेकंड का डेटा 8, सेकंड का नेक्स्ट थर्ड वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, थर्ड का डेटा 9, और थर्ड का नेक्स्ट नल। हमेशा नल पे हम लोग एंड कर देना रहता है, चाहे बढ़ा भी सकते हो इस लिंक लिस्ट को, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल करके, और उसमें हेड को पास कर देते हैं। ये हमारा वो रहता है, पैरामीटर रहता है, नहीं ये आर्ग्यूमेंट रहता है। हेड आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर दिए। अब ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो गया। अब हम लोग जाते हैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल। ये एक हम लोग फंक्शन बना दिया है जो कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक। अब तो हम लोग इसका स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr, ये हमारा वो है आर्ग्यूमेंट है, तो नहीं पैरामीटर, सॉरी। हम लोग आर्ग्यूमेंट पास किए हेड, और ये पैरामीटर रहेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर चाहिए हम लोग को पैरामीटर में। तो हम लोग हेड नाम का एक पॉइंटर पास कर दिया। तो फिर हम लोग एक लूप बना दिया है। पॉइंटर हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक नल ना आ जाए। अभी हम लोग ने देखा था कि ये हमारा लिंक लिस्ट है जो कि 7 से चालू है। पहला एलिमेंट 7 है, सेकंड एलिमेंट 8 है, थर्ड एलिमेंट 9 है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट पॉइंट किसको कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ हमारा लिंक लिस्ट रुक जाएगा। तो हम लोग पॉइंटर तब तक चलाएंगे जब तक नल ना आ जाए, ठीक है। तो फिर प्रिंट एफ से प्रिंट करेंगे %d नोड %d। ये %d मैंने इसलिए लिखा ताकि पता चल सके ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, और ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा %d। वैल्यू के लिए हम लोग लिए है ptr डेटा, पॉइंटर का डेटा। जो भी हमारा पॉइंटर जिस नोड पे पॉइंट करेगा उस वहाँ से हम लोग डेटा ले लेंगे। फिर अगले जब जैसे ही पहला डेटा हमारा प्रिंट हो गया तो हम फिर क्या करेंगे, ptr इक्वल्स टू ptr नेक्स्ट। अब पॉइंटर हमारे अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर वहाँ से ptr में स्टोर कर लेगा। देन फिर i++ फॉर दी नंबर ऑफ़ नोड्स। तो इसी तरह हमारा लिंक लिस्ट प्रिंट होता जाएगा। ये हमारा आउटपुट है। फर्स्ट नोड 7, सेकंड नोड 8, थर्ड नोड 9, ठीक है। तो बाद में हम लोग फिर फ्री कर देंगे हेड, सेकंड, थर्ड। फ्री करना इम्पोर्टेंट है ताकि जो हीप से जो मेमोरी लिए थे उसको वापस दे देना ज़रूरी रहता है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू।